नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में एक और विवाद हो गया है। विवाद दरअसल शुरू हुआ चाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी के साथ, और ये टिप्पणी किसने की है? ये टिप्पणी शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने की है। निश्चित तौर पर अरविंद सावंत ने की है और उनकी उम्मीदवारी की दावेदारी को लेकर की गई। हालांकि ये 29 तारीख को बयान दिया गया, लेकिन उसके बाद 1 तारीख को इस पूरे मामले में चाइना एनसी की ओर से मामला दर्ज कराया गया है, यानी कि थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है और मामला इतना बढ़ गया है कि अब इसे महिला के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। और यहां तक कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान तक सामने आ गया इस पूरे मामले पर। उन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया, खेद जताया और ये भी कहा कि देखिए, इस तरीके का बयान अगर बाला साहिब ठाकरे होते और उस वक्त कोई शिवसेना का नेता या शिवसैनिक इस तरीके का बयान देता तो वो उसका मुंह तोड़ देते। ये एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया है। तो इस बयान को लेकर किस तरीके से सियासत गर्मा रही है, ये इन शब्दों के जरिए समझा जा सकता है। अब देखिए, हुआ क्या था, जरा ये समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि चाइना एनसी पहले बीजेपी में थी। अभी हाल ही में वो शामिल हुई हैं शिवसेना शिंदे गुट में, चुनाव लड़ रही हैं मुंबा देवी से। अब वहां से वो सीट जो है शिवसेना शिंदे गुट को मिली है। अब हुआ क्या, दरअसल अरविंद सावंत ने चाइना एनसी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। महिलाओं के सम्मान का से जोड़ करके चाइना एनसी ने अब उस पर सवाल उठाया। पूरी जो शिवसेना है, बीजेपी सवाल उठा रही है। तो दरअसल उनकी इस विवादित टिप्पणी की, महिलाओं पर की गई विवादित टिप्पणी शिवसेना उद्धव गुट की सोच को दर्शाती है, ये कहते हुए चाइना एनसी ने करारा प्रहार किया है। ना सिर्फ चाइना एनसी ने, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि खुद एकनाथ शिंदे सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो फिर वो मुंह तोड़ जवाब देते और मुंह तक तोड़ देते जो ऐसा बयान देता। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा उठेगा, महिला सम्मान का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनावों में उठेगा। और क्या महाराष्ट्र चुनाव में ये जो महिला सम्मान का मुद्दा उठेगा, ये जाहिर तौर पर डेंट करेगा शिवसेना उद्धव गुट को, कांग्रेस पार्टी को, और जो शरद पवार की पार्टी है, एनसीपी शरद गुट की पार्टी है। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मुद्दा अब भुनाने के मूड में दिखाई दे रहा है निश्चित महायुति। तौर पर देखिए, चाइना एनसी की ओर से कहा गया है कि इस तरीके का महिला को लेकर बयान देना, ये उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी यानी कि जो उनकी शिवसेना है उसकी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरीके की आपकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस मुद्दे में मैं चाहूंगी कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगी, चूंकि महिला सम्मान की लड़ाई है। इस तरीके के एफआईआर शब्दों का दर्ज कर ली इस्तेमाल गई है। नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि महायुति की ओर से आप कह लीजिए, हालांकि शिंदे गुट की शिवसेना की ओर से उनको सीट मिली है, लेकिन अगर आप गठबंधन देखें तो महायुति की ओर से वो जो है वो मैदान में उम्मीदवार है। है। अब वो ये भी कह रही हैं कि महाविकास अघाड़ी के नेता जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, आखिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनकी ओर से इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं जब किसी भी पार्टी में थी, लेकिन जब इस तरीके के कोई मसले सामने आते थे तो मैं पार्टी लाइन से हटकर इन मसलों पर अपना विचार रखा करती थी। अगर आपको बात करनी है, अगर आपको डिबेट करनी है तो आप सामने आकर कीजिए, लेकिन आप मुद्दे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गलत है, जिन शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया। संजय राउत भी इस पूरे मामले में जो है वो अरविंद जी, सावंत का बिल्कुल। पक्ष लेते हुए नजर उन्होंने आए हैं। कहा, संजय राउत ने कहा है कि देखिए, उन्होंने हम्म, कुछ गलत नहीं किया, महिला सम्मान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम्म, बल्कि अरविंद सावंत ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो बाहरी हैं, यानी कि बाहर से आई हुई चुनाव लड़ रही हैं। हम्म, और ये जो इसके मायने निकाले जा रहे हैं, अरविंद सावंत ने खुद ये कहा है कि जो मायने निकाले जा रहे हैं वो वो गलत गलत हैं, है। वो सरासर गलत हैं। हम्म, वो मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ इतना कहना चाहता था कि वो बाहरी हैं। हम्म, और मैं बाहरी का जिक्र वो बार-बार कर रहे हैं। और हम्म, संजय राउत भी यही समझाने की कोशिश अपने बयान में कर रहे हैं कि उन्होंने बाहर से आई हुई हैं, और महिलाओं का अपमान ये कैसे हो सकता है, सिर्फ यही हमारा कहना था। हम्म, हालांकि अगर इतिहास को खंगाल कर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मसले हम्म, हुए हैं जब महिला सम्मान का मुद्दा उठा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो महायुति है वो इस मुद्दे को कैसे भुनाती है, खास तौर हम्म, से चुनावों के मद्देनजर, जब विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है। हम्म, उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। खुद चाइना एनसी का एंड मोमेंट पे शिंदे गुट में जाना और अपनी हम्म, उम्मीदवारी का अपनी जो पर्चा दाखिल करना। तो ये देखना होगा कि ये कितना डेंट करता है। लेकिन बड़ा हम्म। सवाल महाराष्ट्र चुनावों को लेकर भी है कि इस तरह का मुद्दा क्या महाराष्ट्र की राजनीति में काम आएगा?
निश्चित तौर पर क्या मुद्दा काम आएगा, क्योंकि देखिए हाल ही में अगर ज्योति आप देखें तो एकनाथ शिंदे की ओर से लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है और इस पूरे मुद्दे के बाद महिलाओं को जोड़ने की हाँ, कोशिश। एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया है कि इस बयान का जवाब जो है वो महाराष्ट्र की और मुंबा देवी की जो बहनें हैं, जो लाडली बहनें हैं, जवाब जो देंगी, महिलाएं हैं, हाँ। वो जवाब देंगी। क्योंकि जिस वक्त ये अरविंद सावंत की ओर से बयान दिया जा रहा था, तो शाइना एनसी का ये कहना है कि उस वक्त जो उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो वहां हाँ। पर मौजूद थे और उनकी हाँ। मौजूदगी में ये बयान दिया गया। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो वहां पर मुस्कुराते हुए भी नजर आए। तो उन्होंने उनकी ओर से कहा गया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है, मामला आगे तक जाएगा और प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर जो वीडियो है वो भी उसको दिया पेश किया जाएगा और उसके जरिए जो है वो अपनी बात रखी जाएगी कि बिल्कुल। महिला के सम्मान के खिलाफ आपने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और देखिए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत की गई है और ये दरअसल धारा 79 और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ऐसे शाइना एनसी कह रही है कि महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना कोई छोटी समस्या नहीं है और अब वीडियो का तो जिक्र किया ही जा रहा है। अब अरविंद सावंत ने क्या अपनी पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है ये बयान देकर के, ये बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को उठाने के बाद ये मुझे लगता है पार्टी की तरफ से निर्देश भी जाएगा कि जो आप कह रहे हैं वो जरा सोच समझ के कहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनावों में पार्टी को इसकी वजह से या पूरे गठबंधन को इसकी वजह से कुछ नुकसान झेलना पड़े। तो लेकिन देखना संजय होगा। राउत ने ये कहा है कि उसको गलत तरीके से उसका अरविंद सावंत ने भी कहा हाँ, ये, अरविंद हाँ। सावंत ने भी कहा है कि जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसकी व्याख्या गलत तरीके से की गई है, उसको गलत तरीके से लिया जा रहा देखिए है। मौका ही चाहिए होता है चुनावों मौका ही में। चाहिए होता है और देखिए आधी आबादी का एक बड़ा योगदान ज्योति रहता है हर स्टेट में जो है और देखिए वो। पिछले चुनावों में तो हमने हाँ। ये भी देखा ना कि महिला जो वोट बैंक है उसने बहुत अहम भूमिका निभाई है निश्चित तौर पर। किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने में और सत्ता से उखाड़ फेंकने में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आधी आबादी पर सबकी नजर है और खुद जब एकनाथ शिंदे ये बयान देते हैं कि हमारी एक बहन के बारे में जो इस तरह से कहा गया ये गलत है, अब जो मुंबई की बहनें हैं वो मिलकर के जवाब देंगी, तो एक किस्म से ये दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है कि महिलाओं का जो वोट है वो किसी भी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। निश्चित तौर पर और देखिए तमाम योजनाएं भी कहीं ना कहीं उस आधी आबादी की जब हक की बात होती है, बड़ी मंच से आप देखेंगी तो जवान किसान के साथ सबसे बड़ा जो एक टॉपिक आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी नजर आएगा, वो महिला का मुद्दा नजर आएगा। एकनाथ शिंदे भी लगातार महिलाओं के लिए इस तरीके के उनके हितों की योजनाएं जारी कर रहे हैं और उसी के जरिए उन्होंने ये कहा भी है कि इसका जवाब महिलाएं देंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये एक बयान अरविंद सावंत का पूरा महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है? क्या आने वाले चुनाव में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? क्या शाइना एनसी जो इस पूरे मामले को अपने सम्मान से जोड़कर, महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, क्या इसके भी कोई राजनीतिक असर, राजनीतिक मायने सामने आएंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ और है। देखिए शाइना एनसी काफी लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ जुड़ी रही और अब मुंबा देवी से वो चुनाव लड़ रही हैं। और शाइना एनसी के बारे में अगर बताएं तो मशहूर फैशन डिजाइनर भी हैं और 50 से ज्यादा तरह की साड़ी पहनने रिकॉर्ड का बना है उनके रिकॉर्ड, नाम। हाँ, गिनीज बुक ऑफ और वर्ल्ड सबसे रिकॉर्ड भी जल्दी है। साड़ी पहनने जल्दी का से रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना भी है। उनके नाम है। तो काफी जानी मानी चेहरा है शाइना एनसी खुद मुंबई में भी, और जब वो फैशन जगत में थी तब फैशन में भी उन्होंने जमकर काम किया। उनका नाम है और उनका जो परिवार है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। तो शाइना एनसी पर इस तरह की विवादित टिप्पणी का कितना नुकसान महाविकास अघाड़ी को झेलना पड़ेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महायुति गठबंधन जो है वो इस मौके को भुनाने के मूड में है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और इस मौके से वो चूकेंगे नहीं। अभी हमें एकनाथ शिंदे का बयान देखने को मिला है, अब बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो इस मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी को घेरेंगे और देखना ये होगा कि खुद उद्धव ठाकरे इस पर क्या कहते हैं। अगर महिला सम्मान का चूंकि मुद्दा उठा है, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जाता है, नाना पटोले क्या कहते हैं और खुद जो शरद पवार की पार्टी है उनका इस पर क्या स्टेटमेंट आता है, ये देखने निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ा सवाल ये, जैसा कि शाइना एनसी की ओर से कहा गया कि पेशेवर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या ठीक है? आप इस पर जरूर अपनी राय, अपने कमेंट दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें